स्वाम्भोधिरूढां परमं च दिव्यं महाकालरक्षं महत्तेव दिव्यं साम्बरण्यं परात्मं परेण्यं महाकालदेवीं शरण्यम्। आज नए वर्ष का प्रथम दिन है। प्रतिपदा को विक्रम मार्ग नया संवत प्रारंभ होता है। इस नए संवत के नए वर्ष के प्रारंभ में नवरात्रि के प्रथम दिन महाकाली साधना शिविर में मैं आप सब लोगों को आशीर्वाद देता हूँ कि आपका ये वर्ष अत्यधिक मंगलमय और उन्नति यह आपके और मेरे दोनों ही व्यक्तियों के जीवन का पुण्योदय है कि हम एक महाविद्या साधना में भाग ले रहे हैं। जीवन में सैकड़ों साधनाएं संपन्न होती हैं और हम उन साधनाओं में मनपूर्वक और अमनपूर्वक पूरी भावना, लगन और तत्परता से और कभी कभी केवल अपने आप को जबरदस्ती से साधना में बिठाते हैं। मगर महाविद्या साधना तभी संभव हो सकती है जब जीवन का श्रेष्ठ समय प्रारंभ हो, जब जीवन का पुण्योदय हो, जब जीवन में उत्कर्ष हो, जब हमारे पूर्वजों के पुण्य हमें प्राप्त होते हों और सबसे भी बड़ी बात यह कि हमारे जीवन के अच्छे समय का प्रादुर्भाव जब आना होता है तभी इस प्रकार की महाविद्या साधना में भाग लेने का अवसर मिलता है। अक्टूबर में भी मैंने इस महाकाली शिविर को रखने का निश्चय किया था और पत्रिका में दिया भी था, मगर कुछ विशेष या संयोग नहीं उस महाकाली शिविर को स्थगित करना, क्योंकि यह शिविर एक सामान्य साधक शिविर नहीं है। यदि हम किसी चीज की गरिमा को अनुभव करें, किसी चीज की महत्ता को अनुभव करें, तो मालूम पड़ेगा कि हम कितने सक्षम होकर के उस साधना में भाग ले रहे हैं। इसलिए इस पहले दिन मैं आपको इस महाकाली शिविर के बारे में 3-4 बातें आवश्यक रूप से बता देना चाहता हूँ, जिनका पालन करने से ही हमें अनुकूलता प्राप्त हो सकेगी। महाकाली के 2 प्रकार हैं और मैं उन दोनों ही प्रकारों का विवेचन आपके समक्ष करूंगा इन 7 दिनों में। एक तांत्रिक प्रकार होता है जिसमें काले वस्त्र धारण करके ही साधना में बैठना पड़ता है, और दूसरा सौम्य साधना होती है, दिव्य साधना होती है जिसमें आप भाग ले रहे हैं, और दिव्य साधना में पीत वस्त्र धारण करना ही आवश्यक है। इसलिए सभी साधक पीले इस प्रकार के आपके वस्त्र हैं। पीले में कई प्रकार के रंग होते हैं, हल्दी के समान पीला होता है, केसरी समान पीला होता है, मगर पीले रंग होने चाहिए। यदि किसी का लाल रंग का वस्त्र पहना हुआ हो तो वो आज रंगवा दे और पीला वस्त्र धारण करे, ऊपर ओढ़े भी तो पीला वस्त्र ओढ़े। और साधना काल में अधिकतर पुरुष अपना वक्ष खुला रखे, बनियान पहनने की ज्यादा जरूरत नहीं है।
साधना काल में दो प्रकार की स्थितियां बनेगी। एक प्रकार की तो यहाँ का एक विशेष रूप से वातावरण सृष्टि निर्माण होगा। कुछ विशेष इस प्रकार के मंत्रों की ध्वनियों के माध्यम से उस वातावरण के द्वारा भी आपके चित्त को, आपके शरीर को उस साधना के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि हमारा शरीर पंचभूतात्मक है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन पांचों तत्वों से, पांचों भूतों से निर्मित है। मगर यह कई प्रकार के विकारों से ग्रस्त है। इसमें क्रोध की मात्रा है, इसमें छल की मात्रा है, इसमें भूख, नींद, असत्य भाषण, और ये सारे विकार हमारे कई वर्षों की पूंजी है। हमने पिछले 30-35 वर्षों में ये कमाया है, इकट्ठा किया है, झूठ बोला है, छल किया है, बोलना पड़ा है। इसलिए साधना में जब हम प्रवेश करें तो सारे विकारों से रहित हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि वर्जित, इन चारों तत्वों से हम परे हट करके साधना में बैठे। काम भावना नहीं हो, क्योंकि जब महाकाली की साधना में बैठे हो, जो हमारे सामने महाकाली स्वयं साक्षात उपस्थित हो, तब हम किसी प्रकार के काम भावना से ग्रस्त नहीं हो। ऐसी कोई पत्रिका, ऐसी कोई पुस्तक, ऐसी कोई बातचीत, ऐसा कोई चिंतन नहीं करें जो काम भावना से युक्त हो। दूसरा, काम, क्रोध, किसी भी प्रकार से क्रोध भावना से ग्रस्त नहीं हो। कई बार ऐसा होता है महाकाली साधना में, ज्यों-ज्यों मंत्र जब ज्यादा होता है तो अंदर के विकार बाहर आने के लिए क्रोध की मात्रा भी, तनाव की मात्रा भी बढ़ जाती है। ऐसा होता है, मगर उस समय अपने आप में संयमित होना जरूरी है। इसलिए क्रोध, तीसरा लोभ, लोभ में आप किसी प्रकार से ग्रस्त नहीं हो। कई बार परीक्षा की दृष्टि से भी यहाँ बाथरूम में 5-7 रुपए का नोट रख दिया जाता है, देखने के लिए कि इन साधक के बैरोमीटर कितने ऊंचे हैं। यदि हमें वापस नहीं मिलता है 5 रुपए का नोट, तो हम समझ जाते हैं कि ये सभी उच्च श्रेणी के साधक हैं, और दिन को 11 बजे नोट रखा हुआ मिल जाता है तो समझ जाते हैं कि ये बिल्कुल सही साधक है। और टेस्ट करने के हमारे पास तो कोई है नहीं। मगर आप किसी भी प्रकार से लोभ में नहीं पड़े। और चौथा, मोहग्रस्त नहीं है, क्योंकि जब साधना में ही आप आ गए हैं तो पूरा साधना में जीवन बिताइए। आप देखिए, मैं आपके उस पूरे साधना में जीवन में साथ में हूँ। आपको मैं अनुभूति कराऊंगा, चिंतन दूंगा, विचार दूंगा, इसके सारे पक्ष आपके सामने स्पष्ट करूंगा। मगर उस समय आप भी बिल्कुल मेरे साथ में तत्पर हो, सक्षम हो, अन्यथा मेरा समझाना व्यर्थ हो जाएगा जब तक कि आप पूरी तरह से सक्षम नहीं हो। इसलिए मोहग्रस्त से तात्पर्य है कि जब आप घर छोड़ करके यहाँ आ गए हैं तो 7 दिन तक केवल आप यहाँ रहिए, फिर 2 मिनट के लिए घर जाए, 2 मिनट के लिए यहाँ आए, ऐसा मत करिए। माला जप रहे हैं और फिर घर में सोच रहे हैं कि ऑफिस में छुट्टी तो दी नहीं, क्या होगा, छुट्टी का क्या होगा, दे तो दी एप्लीकेशन, साला क्या करेगा। ये सब कुछ आप ऑफिस को बाद में निपट लेंगे, जो कुछ भी होगा निपटा लेंगे। मगर इस समय आप 7 दिन 8 दिन केवल यही रहिए। यहाँ से इधर उधर मोहग्रस्त होने की जरूरत नहीं है। आपके घर की जिम्मेवारी मेरी है, कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी, और ऑफिस की जिम्मेवारी है नौकरी से आपको टर्मिनेट नहीं करेगी। बाकी छोटी मोटी जीवन की व्याधियां हैं, ये चलते रहते हैं। इसलिए मोहग्रस्त भी नहीं हो। जब आप पूरी तरह से मेरे सामने होंगे तो मैं पूरी तरह से आपको दे पाऊंगा। जब पूरी तरह से दे पाऊंगा तो आप अगर यहाँ हैं तो पूरी तरह से ले पाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो आप काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि वर्जित होकर के पूरे साधना में जीवन व्यतीत करें। दूसरा, आपका अधिकांश समय मंत्र जप में व्यतीत होना चाहिए। मैं समझाऊंगा कि ये मंत्र क्यों तीक्ष्ण है और तुरंत इस मंत्र में क्या ताकत है, कैसी शक्ति है। मगर
शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं। इतना ही बोले जो आपके कानों को सुनाई दे, मन में भी नहीं बोलना है, चिल्लाना चीखना भी नहीं, बिल्कुल उतनी ही मात्रा में बोले जो आपके पास उसका वाइब्रेशन बन सके, उसका एटमोस्फियर बन सके, उतना ही नमः शिवाय बोलना है। आप धीरे बोले, मंत्र को केवल आपके कानों तक ध्वनि जाए उतना ही मंत्र उच्चारण हो। एक दूसरा, मंत्र को गाते हुए बोलने की जरूरत नहीं है, मंत्र सीधे सरल ढंग से बोलना है। तीसरा, सिर दुखना या सिर को झटकना या शरीर को हिलाना मंत्र दोष कहलाता है। चौथा, मंत्र जबकि बीच में उठ जाना या बीच में बात करना, चौथा मंत्र दोष है। और पांचवा, अचिंतन मंत्र दोष, आप मंत्र जप कर रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं और माला चलती रहती है, यह भी मंत्र दोष है। और छठा दोष, अश्रद्धा युक्त मंत्र दोष। यदि मंत्र में आपकी आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, तो उस मंत्र जाप आप 5 करोड़ मंत्र जाप करेंगे तब भी उसमें कोई लाभ नहीं होगा। मंत्र के प्रति श्रद्धा हो, मंत्र को स्थिर होकर के बैठ करके माला के साथ में मंत्र जाप करें तो निश्चित रूप से मंत्र का पूर्णतः लाभ और साधना का फल मिलता है। मैंने इस के प्रारंभ में महाकाली के स्तवन को उच्चारण करते हुए और आपको आशीर्वाद देते हुए कहा कि स्वाम भोजन, यह महाकाली, काली से तात्पर्य यदि आपका काले वस्त्रों को धारण करने वाली है तो गलत है। काली से तात्पर्य है जो काल को भक्षण करने वाली है, वह काली, जो हमारे मृत्यु को दूर करके अमृत्यु की ओर ले जाने वाली है, विष से अमृत की ओर गतिशील करने वाली है। क्योंकि हमारा सारा जीवन, विष का मतलब जहर नहीं, कोई ऐसा सल्फाइड नहीं कि जिसको हम लेकर के मर जाएं, विष का ये नहीं, हमारा जीवन विषमय है। हम जीवन में सैकड़ों बार हमें चलना पड़ता है, गालियां सुननी पड़ती है, कोई डांटे, अफसर डांट ले तो सुनना पड़ता है, ऑफिस में, घर में पत्नी डांट ले तो चुपचाप बैठना पड़ता है। ये सारा विषमय जीवन, हम झूठ बोलते हैं, असत्य करते हैं, छल युक्त जीवन जीते हैं, ये सारा विषमय दोष। इस विषमय जीवन को अमृतमय जीवन बनाने की साधना को काली साधना, जीवन को सही दृष्टि से पुण्यमान बनाने की साधना को काली साधना कहते हैं। इसलिए जहां मैं कह रहा हूं विषमय से अमृतमय जीवन, या अमृत का तात्पर्य उस जिंदा रहने वाला नहीं, जब हम उस प्रकार की मृत्यु का वर्णन नहीं करें, क्योंकि जीवन का सबसे कठिन दोष यह है उस व्यक्तियों के जीवन व्यर्थ है जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जब पूरा जीवन जीते नहीं और पीछे मर जाते हैं, तो उनका जिंदा रहना और श्वान का जिंदा रहना बराबर है, इसलिए उनका जीवन श्वान जीवन कहलाता है। दूसरा, 100 साल पूरी आयु प्राप्त नहीं कर पहले समाप्त हो जाता है, वह भी अपूर्ण जीवन है। इसलिए हमारे शास्त्रों में शतायु हो, 100 वर्ष तक जिंदा रहे। हमारे वेद मंत्रों में कम से कम मात्रा में 100 वर्ष की जिंदा रहने की आयु बताई, इसलिए शतायु। और तीसरा, रोग रहित होकर के हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो। इन तीनों प्रकार के जीवन जीने चाहिए, और तीनों ही प्रकार के जीवन देने की जो साधना है वह काली साधना, महाकाली साधना, अमृतमय साधना है। इसलिए महाकाली साधना को अमृत साधना भी कहा जाता है। बंगाल में इसको अमृत वल्लरी साधना कहते हैं। यह एक ऐसी बेल है जहां अमृत टपकता है, इसलिए इसको अमृत वल्लरी, वल्लरी माने बेल, इसको अमृत वल्लरी साधना भी कहा गया है। जो काल को भक्षण करे। और दूसरा बात, काली साधना का तात्पर्य समझ लेना चाहिए। जब आप काली साधना में बैठे तो आपके मानस में क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि मैं साधना क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे मंत्र
क्या है? पहला कार्य साधना का तात्पर्य जो काल को भक्षण करके हमें सफलता दे सके, ऐसी महाकाली साधना। काल का तात्पर्य जहां मृत्यु है वहां काल का तात्पर्य समय भी है, जैसे कि ये मध्याह्न काल है, प्रातः काल, ये काल, सायंकाल। और इस प्रकार से प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल, रात्रि काल, ऐसा होते होते हम पहले दिन से लगा करके 60 साल की उम्र तक इन कालों में अपना समय व्यतीत करते हैं। और काली साधना का दूसरा तात्पर्य यह काल भक्षण हो, इस प्रकार के प्रातः और मध्याह्न और सायं की जरूरत ही नहीं रहे, क्योंकि हमारी मृत्यु हो ही नहीं। अमृत्युमय बने, जब अमृत्युमय बनेंगे तो इस प्रकार के समय की गणना की जरूरत नहीं रहेगी। तो हम चिरस्थायी, चिर यौवनवत और चिर दीर्घायु बन सके, इसके लिए भी काली साधना की जाए। जो 200 साल जीवित है, 300 साल जीवित है, 500 वर्षों के साधु सन्यासी हैं, उनके लिए और कोई साधना का विधान नहीं है। आज यदि भीष्म पितामह पौराणिक आख्यान में जीवित हैं, या कृष्ण जीवित हैं, या राम जीवित हैं, तो उनको अवश्य ही जीवन में कार्य साधना तो संपन्न करनी ही पड़ी होगी। बिना कार्य साधना के जीवन में पूर्णता और अमृत्यु प्राप्त हो ही नहीं सकती। इसलिए जीवन को अनंत काल तक जीवित बनाए रखने के लिए भी कार्य साधना की नितांत अनिवार्यता है। और तीसरा, हमारा सारा जीवन मृत्योर्माम अमृतम गमयः, यह मृत्यु युक्त जो हमारा जीवन है, इस मृत्यु युक्त जीवन का, विष युक्त जीवन का अविष युक्त जीवन बने, और मृत्युमय जीवन का अमृत्युमय जीवन बने। अमृतम गमयः, अमृत की ओर गतिशील हो, इस प्रकार की साधना को भी काली साधना। चौथा तात्पर्य, जो काल पर नियंत्रण प्राप्त करने की साधना है, उसको भी काली साधना है। काल पर नियंत्रण प्राप्त करने का मतलब काल पर नियंत्रण प्राप्त करने का तात्पर्य कि समय के थपेड़ों से, बाल्यावस्था से यौवनावस्था, यौवनावस्था से वृद्धावस्था, वृद्धावस्था से जरावस्था, जरावस्था से मृत्युवस्था, धीरे धीरे इंद्रियां शिथिल होती है, कमजोर होती है, वृद्धता आ सकती है, असक्तता आती है, उतना को उतना बल, पौरुष, साहस, कर्मठता रहती नहीं। ये जरावस्था और वृद्धावस्था पर भी नियंत्रण प्राप्त करने की जो क्रिया है, यह भी काली साधना की क्रिया है। ये मैं सारे समझाऊंगा। इसमें 8 वेद है, और आपके इस पैम्पलेट में 8 वेद दिए कि इन 8 वेदों के तात्पर्य क्या है। 5वां, काल पर नियंत्रण प्राप्त करना, यानी संसार के सारे पदार्थों पर जहां भी समय है, चाहे अमेरिका में, इंग्लैंड में, उस काल को देखना, उस समय को देखना। और समय को देखने का तात्पर्य आज से 20 साल बाद के समय को भी देखने की क्रिया, या जिसको भविष्य दर्शन की क्रिया कहते हैं, उस भविष्य दर्शन की क्रिया भी कार्य साधना के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए आपने वाल्मीकि रामायण को नहीं पढ़ा होगा, रामचरितमानस को पढ़ा होगा, तुलसीदास का। वाल्मीकि राम के जमाने में, उस जमाने में वाल्मीकि पैदा हुए, त्रेता युग में। और जब सीता को वापस राज सिंहासन के बाद निकाल दिया धोबी के कहने से, तो सीता वाल्मीकि के आश्रम में रही, और वहीं पर लव कुश पैदा हुए। वाल्मीकि ने जब भगवान राम मिलने के लिए जाते हैं, लव कुश से युद्ध करने के लिए, सिंहासन पर बैठने के बाद, तब प्रणाम करते हैं वाल्मीकि को। वाल्मीकि पूछते हैं कि राजन राम, तुम्हारा क्या मंतव्य है, क्या इच्छा है? तो राम कहते हैं कि मेरे जीवन की इच्छा कालो ययम,
काली साधना करके पूर्णता प्राप्त करूं, क्योंकि मैं आगे अनंत वर्ष तक मेरा नाम जीवित रह सके, मेरे कार्य जीवित रह सके, इसलिए मैं कालोही हूं, मैं काली साधना करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने बताया कि अनंत काल तक जीवित रहने की क्रिया को प्राप्त करना काली साधना के माध्यम से ही संभव है, और कोई साधना नहीं है जो कि पूरे जीवन को अमृतमय बना सके, हम बैठ सके, आनंद युक्त बैठ सके, प्रसन्न चित्त बैठ सके, कोई प्रकार का तनाव नहीं हो, कोई प्रकार का टेंशन नहीं हो, किसी प्रकार की समस्याएं नहीं हो। क्योंकि जब घर में समस्या होगी तो तनाव जरूर होगा, व्यापार में प्रॉब्लम्स होंगी, तो हम चाहें या नहीं चाहें तब तनाव होगा ही होगा। यदि घर में कोई बीमार होगा तो तनाव होगा। उन सारी समस्याओं का निराकरण करने की क्रिया और तनाव रहित होने की क्रिया के लिए यदि कोई साधना है तो वह भी काली साधना। तो आप खुद देख सकते हैं कि इस साधना का कितना बड़ा रेंज है, कितना बड़ा व्यापक दृष्टिकोण है। काली साधना का तात्पर्य केवल महाविद्या साधना ही नहीं है, इसलिए इसको महाविद्या कहा गया है। करोड़ों साधनाओं में केवल 10 साधनाओं को अगर महाविद्या कहा गया है तो जरूर उसमें कुछ विशेषता होनी चाहिए, कुछ उसका मंतव्य होना चाहिए, कुछ उसका लक्ष्य होना चाहिए। यह पूरे जीवन को श्रृंगार युक्त बना देती है, पूरे जीवन को आनंद युक्त बना देती है, पूरे जीवन को तनाव रहित बना देती है, और व्यक्ति जीवन में चाहिए भी। जीवन में आदमी इसलिए परिवार बसाता है कि शायद मुझे आनंद मिल सके, इसलिए तो परिवार बसाता है कि पत्नी से सुख मिल सके, अगर पत्नी से नहीं मिलता तो पुत्रों से सुख मिल सके, इसलिए पुत्र उत्पन्न करता है। जब पुत्रों से सुख नहीं मिल पाता तो फिर पौत्र की कामना करता है कि पौत्र बड़े होंगे तो सुख देंगे, वहां उम्मीद नहीं रहती बहुएं घर में आएंगी तो सुख देंगी। ये सारा जो भागदौड़ है इस तरफ, ये इसलिए कि मुझे सुख मिले, मुझे सेटिस्फैक्शन मिले, इसलिए आप उसके लिए व्यक्ति बचता है। और आप जो इतनी भाग दौड़, नौकरी, व्यापार, टेंशन के पीछे केवल मकसद ये है कि मेरा परिवार सुखी हो सके, सेफ्टी हो सके, भूखों नहीं मरे, यह पूरा जीवन जिस कामना के लिए है, और इस पूरी कामना के पीछे अगर आपका कोई लक्ष्य है तो कि आपको कोई टेंशन नहीं हो, चिंता नहीं हो, इन चिंताओं की मुक्ति के लिए व्यक्ति लखपति बनने की कोशिश करता है, 10,000 जोड़ता है, 25,000 जोड़ता है, मकान बनाता है, पत्नी लाता है, पुत्र पैदा करता है, इसलिए कि मुझे जीवन में कोई दुख और तनाव नहीं, यही तो लक्ष्य है। और यह साधना सीधे ही आपको उस जगह पहुंचाती है कि जहां आप तनाव रहित हो सके, और तनाव रहित तभी हो सकेंगे तब ये सारी समस्या मिटेंगी, स्वाभाविक। इसलिए सारी समस्याओं को मिटाने का भी यह एकमात्र साधन। यदि योग कहा जाए कि तुम 5-5 रुपए इकट्ठे करिए, 5-5 रुपए इकट्ठे करके 1,000 रुपए इकट्ठे करेंगे, तो मैं आपको गिनती दूंगा, पहले 5 रुपए, फिर 10 रुपए, फिर 15 रुपए, फिर 20 रुपए, फिर 25 रुपए, गिनता गिनता 1,000 तक पहुंचूंगा, और मैं कहूंगा आप 1,000 रुपए इकट्ठे कर ले। तो मैं ये नहीं कहकर के कि तुम्हें पुत्र सुख मिलेगा, संतान सुख मिलेगा, व्यापार सुख मिलेगा, घर में आप तनाव युक्त हो जाए, तनाव रहित हो जाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि ये सारे जो तनाव के लक्षण है वो मिट जाएंगे। जब घर में सुख शांति रहेगी, आर्थिक उन्नति होगी, व्यापार वृद्धि होगी, तभी तनाव रहितता हो पाएगी। मगर इसके बावजूद भी तनाव रहितता मन से होगी, बाहरी क्रियाकलापों से हुई नहीं। कभी जीवन में सुख बाहरी चिंतनों से नहीं मिल सकता। मन में जो आत्मानंद है, जहां मन में आनंद की अनुभूति, मन में एक स्रोत है, रस है, जिस रस के माध्यम से आनंद की अनुभूति होती है। यदि लाख रुपए जेब में रखने से आनंद की अनुभूति होती हो तो जितने व्यापारी हैं उनके चेहरों पर वो सिकुड़न होती नहीं हो, तो बिल्कुल चिकने चुपड़े चेहरे होते थे। ये तो सभी, बिरला जी भी कह रहे हैं कि गुरु जी पूछा, अभी कुछ समय पहले मिलने का मौका मिला बीके बिरला को, तो हमने पूछा सुख शांति है, कैसे है, सब ठीक है? गुरु जी बिल्कुल सब ठीक ठाक है, एक फाइनेंशियली टाइटनेस है, बाकी उनको भी फाइनेंशियली टाइटनेस है, तो आपको हमको तो रहेगी, इसमें कोई सोचने की बात नहीं।
इसलिए फाइनेंशियली टाइटनेस मिटेगी नहीं। अगर लाख रुपए हो तभी नहीं मिटेगी, 5 करोड़ हो तभी मिटेगी नहीं, क्योंकि ये तो जितना संचित होता रहेगा उतना ही तृष्णा बढ़ती रहेगी। इससे मानसिक शांति नहीं मिल सकती। और ऐसे कई सन्यासी, आपने अगर बद्रीनाथ गए हो, केदारनाथ गए हो, गंगोत्री की तरफ गए हो, तो मार्ग में कई आपको भिक्षुक भी मिले होंगे जो भीख मांगने वाले और केवल कपड़े वस्त्र पहने हुए बैठे होंगे, मगर सही सन्यासी भी बैठे मिले होंगे जो राख लगाए हुए बैठे हैं, चेहरे पर बड़ी मस्ती आदम है। उनके पास तो खाने की रोटी भी नहीं है, शाम को रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मगर हम सोचते हैं कि क्या साला क्या खाता है, इतनी मस्ती क्या है चेहरे पर, है क्या इसके पास? उसके पास वह चीज है जो आप और हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो केवल ये तृष्णाएं, उसने तृष्णाएं छोड़ दी है। मिल जाएगा तो ठीक, अलग निरंजन नहीं मिलेगा तो देखा जाएगा। यह जो भावना है ये मन की भावना है, ये बाहर से नहीं मिल सकती। जब प्रभु ने पैदा किया है तो जरूर रोटी देगा, वो इनको रास्ता जरूर बना देगा जब इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। यह जिस दिन भावना आ जाएगी उस दिन हम तनाव रहित हो जाएंगे। और जीवन का अंतिम सत्य यह है कि हम तनाव रहित हो। सारी हमारी भागदौड़ गृहस्थ से संबंधित, पैसों से संबंधित, जीवन से संबंधित एक ही चिंतन है कि कोई ऐसा हो जो जीवन में ब्रह्मानंद मिल सके, आत्मानंद मिल सके, सुख मिल सके, संतोष मिल सके। यह कार्य साधना आत्मानंद और ब्रह्मानंद दे सकती, और कोई साधना नहीं दे सकती, संभव नहीं। क्योंकि यह काल पर विजय प्राप्त करने की साधना है, यह मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की साधना है, यह विषयुक्त जीवन पर अमृतमय जीवन बनाने की साधना है। इसलिए इस साधना का अत्यधिक महत्व है। और इस साधना में भाग लेने के लिए भी आप तनाव रहित हो। इसीलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि आप मोह युक्त नहीं हो, मोह रहित होकर बैठे। जब का चिंतन करेंगे, मेरी चिंतन करेंगे, एक्स का चिंतन करेंगे तो समस्या आएंगी। अगर ये बैठे बैठे सोचेंगे कि अभी गुरुजी तो बोल गए 30 तारीख को रिजर्वेशन हुआ ही नहीं है, जाएंगे कैसे? अब ये बैठे बैठे सोचेंगे तो आपको बैठना। इसलिए जब आप यहाँ बैठे, केवल यहाँ बैठे, इसके बाद में क्या हो रहा है कि उसको उस समय तक चिंतन नहीं करें जिस समय तक उसकी जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए कार्य साधना का मूल मकसद हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि उस व्यक्ति का, किस व्यक्ति को पहचाने, किस व्यक्ति का जीवन धन्य है, क्या बायोमीटर है, हम किस तरीके से पहचाने कि यह बिल्कुल इसका जीवन सफल हो गया। वो लखपति बनने से जीवन सफल हो ही नहीं सकता। कोई ऐसे सैकड़ों लखपति मरते हैं और पीछे गालियां देते हैं, साला बड़ा हरामी था, मर गया, बहुत अच्छा। ऊपर से तो हम बहुत घर में जाएंगे, संवेदना भी प्रकट करेंगे, बहुत दुख हुआ, सेठ जी मर गए, ऐसा कैसे मर गए? घर वालों ने कहा साहब बीमार थे, ऐसा बहुत दुख हुआ, बहुत बड़े थे बहुत, और बाहर आके कहेंगे कि साला बहुत हरामी था, पिंड छूट गया, साला बहुत खून पी रहा। यह जीवन सफलता की उदाहरण नहीं। और यदि आपके पास परिवार बहुत लंबा चौड़ा है तब भी जीवन सफल हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जिनका जिनका स्वार्थ होगा वह तो आपको शायद याद करेंगे, बाकी आपके पड़ोसी आपको याद नहीं करेंगे। इसलिए शास्त्रों में एक तरीका बताया कि जीवन सफल, मृत्यु के बाद में जीवन सफल हुआ कि नहीं हुआ, इसकी कसौटी यह है कि यदि मृत्यु के बाद 1 लाख लोगों की आंखें भीगे तो समझ लेना चाहिए कि यह जीवन सफल हुआ, अन्यथा जीवन सफल। ऐसा कई, कैनेडी की मृत्यु तो अमेरिका में हुई, अमेरिका के राष्ट्रपति था, हमने उनको देखा ही नहीं, मगर उसकी मृत्यु पर बड़ा दुख हुआ, बहुत टेंशन रहा कि गांधी जी मरे, हमने कभी जिंदगी में गांधी जी को देखा नहीं देखा, उन्होंने हमें न तो कमा के दिया न कोई परिवार का पालन पोषण किया। तो उनकी मृत्यु पर बड़ा दुख हुआ कि वास्तव में एक तेजस्वी व्यक्तित्व था, वो चला गया, और 2 क्षण के लिए आंख में आंसू पी गए। उनमें कमियां हो सकती है, मनुष्य जीवन में कमियां तो होंगी, मगर यदि हमारी मृत्यु के बाद हमारे कार्यों से यदि 1 लाख लोगों की आंखें भीगती हों
तो समझ लेना चाहिए कि हमारा जीवन सफल है, अन्यथा हमारा जीवन अर्ध सफल है, चौथाई सफल है, नहीं सफल है, इसका कल्पना। और ये तब हो सकता है जब आपका जीवन साधनामय हो सकेगा, जब आप साधना के द्वारा प्राप्त पुण्य को, प्राप्त ज्ञान को और प्राप्त फल को दूसरों में बांट सकेंगे, दूसरों का कल्याण कर सकेंगे, दूसरों का हित चिंतन कर सकेंगे। आपके पास इतना द्रव्य आवे कि दूसरों को बांट सके, आपके पास साधना सिद्धि ऐसी हो कि दूसरों के दुखों को दूर कर सके। आपके कमरे में रोते हुए उदास आए और आपसे मिलने के बाद मुस्कुराते हुए बाहर निकले। अगर ऐसा है तो आपका जीवन सफल है, आपका जीवन। और यह जीवन की पूर्णता, यह जीवन की धन्यता यदि प्राप्त नहीं कर पाए तो मनुष्य जीवन में और कुत्ते के जीवन में कोई अंतर नहीं। हम अपने आप में खुश हो सकते हैं कि हम बहुत सही ढंग से जी रहे हैं, बस ये आपका अहम हो सकता है। एक क्षण मात्र अलग खड़े होकर सोचें कि हमने जीवन में कुछ किया है। हमारे मृत्यु के बाद कौन कौन हमारे पास रोएगा, कौन याद करेगा? मैं सोचता हूँ कि 5, 6, 10, 15 लोगों के अलावा कोई याद नहीं। और वो भी जब तक आप बिल नहीं लिखेंगे तब तक तो याद करते रहेंगे, उसके बाद वो भी याद। जीवन में उन लोगों के, तुलसीदास जी के संतान जिंदा नहीं है, वाल्मीकि की संतान भी जिंदा नहीं है जो आके श्राद्ध करती है और याद करती है। शंकराचार्य की भी कोई संतान नहीं है और हम और आप उनको बहुत याद करते हैं। आज भी दुख, जीवन में दुख है, दर्द है, कांटा है कि शंकराचार्य को जहर देकर मार दिया गया। बहुत बहुत वेदनामय है, इसलिए कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत अधिक बांटा। उन्होंने अपने जीवन को उस जगह पहुंचाया जिस जीवन को पुण्य जीवन कहा जाता है, जिस जीवन को अमृतमय जीवन कहा जाता है। शरीर नाशवान हो सकता है, शरीर तो जल सकता है, शरीर समाप्त भी होगा, चिता में जलाया भी जाएगा, नाम समाप्त नहीं हो सकता, वही अमृतमय जीवन। शंकराचार्य का जीवन अमृतमय है, वाल्मीकि का जीवन, तुलसी का जीवन, कबीर का जीवन, सूर का जीवन, मीरा का जीवन और वशिष्ठ, विश्वामित्र, जामदग्नियों का जीवन अमृतमय है, क्योंकि हम उनको आज भी समय पड़ने पर याद करते हैं। मगर ऐसा हमारे पड़ोस में कैसे कई लोग हैं, 8 लाख की आबादी है, उसमें से हमें तो सिर्फ 15-20 लोगों के अलावा नाम याद ही नहीं है। वो भी लखपति होंगे, मकान होगा, पत्नी होगी, वैभव होगा, विलास होगा, पर हमें नाम याद नहीं है, क्योंकि उनका जीवन अमृत्युमय नहीं है, मृत्युमय है। आप लोगों का जीवन, हमारा जीवन मृत्युमय है। तो हम पालने की जरूरत नहीं है कि नहीं गुरु जी ऐसा नहीं है, हम सब अमृतमय है, ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से मृत्युमय जीवन है कि हमने कुछ किया नहीं है और कुछ करने का मौका मिला है आज पहली बार आपको। और अगर इस क्षण को भी खो देंगे तो खो देंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात है। ऐसे सैकड़ों अवसर तुमने खो दिए। हम नित्य देखते हैं कि ये लोग बीमार होते हैं, असक्त है, अस्पताल में जाकर देख लीजिए जीवन क्या है। जिस दिन जीवन को देखना हो अस्पताल में जाके आप देख आ जाइए, ये जीवन का तो अंतिम परिणति ये है, तब आपको एहसास होगा। और सही अर्थों में आपका जीवन क्या है वह देखना हो तो कभी संसार में जाकर के देख आ जाओ। ये जीवन की नियति है, ये जीवन की गति है। अस्पताल में जीवन की गति है और जीवन की नियति संसार में केवल एक मुट्ठी भर रात के अलावा जीवन की कोई गति नहीं, कोई नियति नहीं। और सारा हमारा जीवन को उस राख, एक मुट्ठी भर राख के लिए हम जितना लक्ष्य लगाते हैं शरीर पर, जितना यंत्र लगाते हैं और जितना उसको साफ संभाल करते हैं, उसकी गति तो वही होगी। जीवन की पूर्णता और अमृतत्व प्राप्त करना है तो हमें किसी महाविद्या साधना में भाग देना, साधक बनकर के भाग देना, सही अर्थों में महाकाली साधना संपन्न कर दी। ऐसे व्यक्ति मर नहीं सकते, संभव नहीं है। पैदा होने के बाद में जो अपने जीवन में सही अर्थों में काल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, कालिमा युक्त बन सकते हैं, काली युक्त बन सकते हैं, अपने शरीर में काली स्थापित कर सकते हैं, काल भक्षण करने की युक्ति जानते हैं, उनका काल बिगड़े कभी। इसलिए मैं उन युक्तियों को, उन शास्त्रोक्त पद्धतियों को, जिन पद्धतियों को विश्वामित्र, वशिष्ठ और जामदग्नि ने अपनाया है, मेरी पद्धति नहीं है। जिन पद्धति को गुरु गोरखनाथ ने अपनाया, जिन पद्धति को
को मत्स्येंद्रनाथ ने अपनाया है, जिन पद्धतियों पर राम और कृष्ण ने साधना की है, बुद्ध और महावीर ने साधना की, दंपत अगर आप पढ़े बुद्ध का, उसमें उन्होंने खुद ने काली साधना की। बिना काली साधना के मृत्यु पर विजय प्राप्त हो ही नहीं, संभव नहीं। मृत्यु का तात्पर्य शरीर का नाशवान होना नहीं, मृत्यु का तात्पर्य अपने आप को गुमनाम अंधेरे जीवन में बर्बाद करने की क्रिया को मृत्यु है। शरीर जा सकता है, शरीर रह सकता है, मगर हम शतायु हों और अपने जीवन में उस लेवल तक पहुंच सके कि हमारे मृत्यु के बाद, शरीर नाशवान होने के बाद 1 लाख लोगों की आंखें भीगे और अनंत वर्षों तक लोग हमें स्मरण करते रहे हमारे कार्यों से, ऐसे जीवन को प्राप्त करने के लिए महाकाली साधना के अलावा और कोई साधना नहीं। उन सारे तथ्यों को, उन सारे विचारों को, उन सारी रहस्यों को मैं आपके सामने प्रकट करूंगा, स्पष्ट करूंगा, मगर देने वाला दे और लेने वाले की झोली खाली और फटी हुई हो, नीचे छेद हो, तो वह चाहे मण घड़ा घी डाल में दे तो कुछ रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं। इसलिए पात्रता अगर पूर्ण है, उस पात्र में छेद नहीं है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं, आप सोच रहे कहीं और, मेरा कहना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आप पूर्णतः एकाग्र होकर के और जीवन में उस मृत्यु से अमृत्यु की ओर, विष से अमृत की ओर और सही अर्थों में शून्यता से प्राणवत्ता की ओर बढ़ सके, सफलता प्राप्त कर सके और इस वर्ष में आप ऐसी उपलब्धि ले सके जो वास्तव में अद्वितीय हो, तभी आपका जीवन साधनामय है। और मैं ऐसा ही आपको आशीर्वाद यशं सदा शैवं महाकालिमधार्मि नित्यं मातिं शरण्यं मादेव। नवरात्रि के इस प्रथम दिन की संध्या पर आप समस्त महाकाली साधकों का मैं अभिनंदन और आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि आप इस शिविर में कुछ ऐसी उपलब्धियां प्राप्त करें, कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त करें जो आपके जीवन का पुण्योदय में सहायक हो सके, कुछ ऐसी उपलब्धि आपके जीवन में आ सके जिससे कि आप अपने स्वयं का भी, समाज का भी, देश और राष्ट्र और विश्व का कल्याण कर सके। प्रातः काल के प्रवचन में मैंने प्रारंभिक बातें बताई थी, साधकों के नियम और काली के नाम की व्याख्या, कि महाकाली का तात्पर्य केवल काले आकार को धारण करने वाली ही देवी नहीं है, अपितु महाकाली का मूल तात्पर्य जो स्वयं काल स्वरूपा है और जो काल पर नियंत्रण प्राप्त करने वाली है, जो स्वयं काली है, काल पर नियंत्रण प्राप्त करने वाली है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाली है, जिसके नियंत्रण में मृत्यु है, जीवन है, जिसके नियंत्रण में पूरा ब्रह्मांड है, उसको महाकाली कहा गया है। और जो काल से प्राण दे सके, जो काल से बचा सके, क्योंकि जीवन का एक बिंदु प्रारंभ होता है जब व्यक्ति पैदा होता है, जब बालक पैदा होता है, तब पहली सांस जो ही देता है तो उसकी मृत्यु की सांस में एक सांस कम हो जाती है। यदि उसकी जिंदगी में कुल
सांस लिखी है तो एक सांस लेने के बाद 33,99,999 रहेगी। प्रत्येक सांस मृत्यु की ओर अग्रसर होने वाली और यह महाकाली उन मृत्यु की ओर जाने वाली सांसों की अपेक्षा जीवन की ओर जाने वाली सांसों को प्रदान करने वाली। तीसरी बात सुबह मैंने बताई थी कि जीवन का एक ही तात्पर्य है। जीवन का तात्पर्य केवल धर्मात्मा बनना नहीं है, जीवन का तात्पर्य केवल अर्थवान बनना भी नहीं। जीवन का तात्पर्य पारिवारिक व्यक्ति बनकर के जीवित रहना ही नहीं है, और अगर सही अर्थों में पूछा जाए तो जीवन का तात्पर्य मोक्ष प्राप्ति भी नहीं है। हमारे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ बताए, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम पुरुषार्थ चतुष्टयम्। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मगर ये चारों ही पुरुषार्थ प्राप्त करके भी पूर्णता प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि यजुर्वेद के ईशावास्योपनिषद में जब कहा है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि मैं जीवन में धार्मिक बनना चाहता हूं, इसका मतलब यह भी नहीं कि पापी बनना चाहता हूं। धार्मिक का मतलब मेरा पूरा जीवन केवल वैसा कोई जीवन नहीं, ऐसे जीवन की आकांक्षा में नहीं रखता हूं कि भव्य वस्त्र धारण कर लूं, हिमालय की उन कंदराओं में जाकर बैठ जाऊं जहां केवल मैं अपना ही चिंतन कर सकूं, समाज को कुछ नहीं दे सकूं, ऐसा जीवन भी कोई काम कर। उस जीवन का अर्थ भी क्या? जो जीवन दूसरों के लिए समर्पित हो सके नहीं, जो दूसरों के लिए काम नहीं आ सके, जो दूसरों का मनोरंजन नहीं कर सके, दूसरों की मदद नहीं कर सके, उस जीवन की यूटिलिटी भी। मेरी नजर में उन सन्यासियों की कोई मूल्य महत्ता नहीं। ये कामना की है कि मैं केवल परमात्मा बनकर के जीवित नहीं रहना चाहता हूं, और दूसरा पुरुषार्थ अगर अर्थवान है तो मैं केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यक्ति बनकर के भी जीवित नहीं रहना चाहता। यदि एक ही पक्ष मेरा प्रबल है, यदि मैं केवल धनवान ही हूं, बाकी सारे स्थितियों में मैं पूरा हूं, कमजोर हूं, तब भी मेरा जीवन अपने आप में नगण्य है। क्योंकि अगर पैसा ही सब कुछ है, पैसा बहुत कुछ है, मैं दरिद्री बनने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दरिद्री बनना तो सबसे बड़ा अभिशाप है। जीवन में हमारे पूरे 25,000 वर्षों की श्रेणी में दरिद्रता को कहीं स्थान नहीं दिया है। लक्ष्मी का स्तवन किया गया है, दरिद्रता को कहीं स्तवन नहीं किया गया है, दरिद्रता को कहीं गले नहीं लगाया गया है। ये तो रूस की देन है, जहाँ पूंजीवाद नाश हो, पूंजीवाद हाय हाय हो, हम सब अकेले रहेंगे, कुछ साथ हो नहीं है, साम्यवादी विचारधारा है। मगर साम्यवादी विचारधारा का मूल कभी आप पाओगे पढ़े तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहां पर भी मूल में बिना पूंजी के साम्यवाद भी पनप नहीं सकता। इसलिए उसने कहा है कि मैं केवल अर्थवान भी नहीं बनना चाहता। हमारे प्राचीन के जितने भी कुटियाएं हैं, जितने भी आश्रम हैं, वशिष्ठ आश्रम, विश्वामित्र आश्रम, याज्ञवल्क्य आश्रम, और हमारे पुराणों में वर्णन है कि वशिष्ठ के पास 25,000 गायें थी, उसमें गायों ही मूल्य था, विनिमय का साधन गाय थी। आज विनिमय का साधन रुपया है, हम एक गाय खरीदते हैं, 100 रुपए देते हैं, गाय दे देते हैं, उसमें एक गाय देते हैं, धान लेते थे, दूसरी गाय देते थे, कपड़ा खरीदते थे। विनिमय का साधन गाय थी, और जिनके पास 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख गायें थी, वे सभी संपत्तिवान थे। वह केवल संपत्तिवान ही नहीं थे, बात समझने की। और तीसरा पुरुषार्थ है काम, और काम के माध्यम से परिवार की उत्पत्ति, परिवार का पालन, परिवार का सृजन होता है। तो कहा है कि मैं केवल काम युक्त, परिवार युक्त बनकर के भी जीवित नहीं रहना चाहता हूं, और न मेरी आकांक्षा, न मोक्ष आकांक्षा, न विभव आकांक्षा किचन में
मोक्ष की भी कामना नहीं, क्योंकि मोक्ष होने के बाद तो भाई केवल एकात्म भाव हो जाएगा कि मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूँ, समाप्त कर देता हूँ। मैं तो बार बार जन्म लेना चाहता हूँ, हर बार जन्म लेना चाहता हूँ, हर बार संसार की इन घात प्रतिघातों में जूझना चाहता हूँ, समाज को देना चाहता हूँ। यह जो जीवन का मकसद है, ये जो जीवन का मूल्य है, ये जो जीवन का अर्थ है, क्योंकि जीवन दो प्रकार से जीवित रहता है। जीवन के दो मूल्य हैं, दो अर्थ हैं। एक जीवन केवल अपने अर्थ की तुष्टि करता है, यहां समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो मूल्यात्मक जीवन है, हम सभी अपने आप में सभ्य हैं और हम अपने आप को सभ्य कहते हैं कई दृष्टियों से, कई तरीकों से, क्योंकि सभ्यता की कोई परिभाषा नहीं है। मगर हम सभी इस बात पर एक मत है कि हम सभ्य हैं। इसलिए सभ्य हैं कि हम कपड़े पहन करके बाहर आते हैं, इसलिए सभ्य है कि हम गाली अगर मेरे मुंह में आती भी है तो बोलता नहीं। और सभ्यता केवल नकल से प्राप्त होती, सभ्यता ओरिजिनल कोई चीज नहीं। मैं अंग्रेज आए तो उसके बाद में पैंट टाई कोट लगा करके बाहर निकलता हूँ, यह मेरी ओरिजिनलिटी कुछ नहीं है, यह मेरी सभ्यता नहीं है, यह एक नकल है जो मैंने प्राप्त की। मैं कुर्ते कुर्ते खोल करके धोती पहन के बैठ जाता हूँ, ये सभ्यता नहीं है। यह हमारे पूर्वजों द्वारा प्रदत्त एक तरीका है, सिस्टम है जो मुझे मिल गया है। सभ्यता अपने आप में प्रादुर्भूत चीज नहीं है, मूल्यवान चीज नहीं है, अर्थवत्ता नहीं है, जीवन का प्राण नहीं है, मनुष्यता का पहचान नहीं है। सभ्यता अपने आप में कोई तरीका नहीं है। सभ्यता तो केवल इसलिए है कि दो व्यक्ति आपस में सही ढंग से जीवित रह सके। सही मूल्यवान जो चीज है वह संस्कृति है। इसलिए यजुर्वेद में भी जगह जगह कहा गया है कि तुम संस्कृतिवान बनो, तुम्हें संस्कृतिज्ञ बनो, तुम्हें संस्कृति आए। और यहाँ पर मूल डिफरेंस पैदा हो जाता है। सभ्यता बाहर से थोपी गई चीज है, जबकि संस्कृति अंदर से निकली हुई आत्मा है, प्राण है, चेतना। संस्कृति बाहर से नहीं आ सकती। संस्कृति के मूल तत्व है प्रेम, दया, ममता, करुणा, स्नेह, अपनत्व, अटैचमेंट, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को हितचिंतन करना। इसलिए यजुर्वेद में भी जगह जगह कहा गया है कि तुम संस्कृतिवान बनो, तुम्हें संस्कृतिज्ञ बनो, तुम्हें संस्कृति आए। और यहाँ पर मूल डिफरेंस पैदा हो जाता है। सभ्यता बाहर से थोपी गई चीज है, जबकि संस्कृति अंदर से निकली हुई आत्मा है, प्राण है, चेतना। संस्कृति बाहर से नहीं आ सकती। संस्कृति के मूल तत्व है प्रेम, दया, ममता, करुणा, स्नेह, अपनत्व, अटैचमेंट, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को हितचिंतन करना। ये सारे तत्व सांस्कृतिक तत्व हैं। इन तत्वों को कहीं खरीदने की जरूरत नहीं, सीखने की जरूरत नहीं। माँ को सिखाता नहीं है कि बच्चे का पालन पोषण करना चाहिए, माँ को कोई सिखाता नहीं। माँ को ये नहीं सिखाता कि वह भीगे में सोया हुआ है तो उसको सूखे में सुला दे। इस माँ को समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके अंदर स्वतः ममत्व है। और यह ममत्व, यह अटैचमेंट अपने आप में अंदर से पैदा होता है। और जो संस्कृतिवान है, जिनमें मूल रूप से संस्कृति है, सही अर्थों में वह व्यक्ति है, संस्कारित है। संस्कारात् द्विज जन्मनाम जायते शूद्र। ब्राह्मण के घर में भी जो पैदा होता है तो शूद्र ही पैदा होता है। जन्म से तो सभी शूद्र हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। संस्कारात् द्विज उच्यते। जब उसको संस्कारित करते हैं, संस्कार करने पर ही वह द्विज कहलाता है। ब्राह्मण कहला सकता है, तो मन कहला सकता है, गोभी कहला सकता है, कबाब कहला सकता है,
कहला सकता है। जब जन्म से सुखी छूट गए उनको आगे महसूस और विवाह है, क्योंकि फौज की हमें चिंता ध्यान नहीं है, कहाँ फौज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हिसाब की चिंता नहीं, स्थान की चिंता नहीं, हमें कुछ ज्ञान नहीं। उत्कारी सभ्यता भी कहा गया देव के पास संस्कार होने पर द्विज उठते हैं, और द्विज का मतलब है कि जो दूसरी बात इसका जन्म होता है। पहली बात माँ के कहते हर एक का जन्म होता ही है, यह कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, यह कोई बहुत बड़ी छलांग नहीं है। जीवन में पैदा हो जाना बहुत बड़ी घटना नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। सैकड़ों लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, वो संस्कार ही नहीं होते। और जब संस्कार नहीं हो सकता तब जीवन कहला भी नहीं सकता। यदि कहला सकता तो फिर हमारे शास्त्रों को कहने की जरूरत नहीं होती कि जन्म जाए संस्कार आदमी के दूसरी बात जन्म लेना जरूरी है, ऐसा हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे वेद कहते हैं। और यह संस्कार दो तरीकों से होता है। एक आत्मचिंतन से और दूसरा गुरु द्वारा दीक्षित होने पर, संस्कार होने पर। और संस्कार कौन करता है? जो मार्गदर्शन करता है। और मार्गदर्शन कौन कर सकता है? जो आपसे ज्यादा वजनदार, जो आपसे ज्यादा भारी है। गुरु, लघु और गुरु, लघु मन छोटा हल्का, गुरु मन भारी। जो ज्ञान में आपसे ज्यादा मूल्यवान है, जो आपसे ज्यादा भारी है, आयु से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सुखदेव केवल 12 साल की अवस्था के थे और नवी शादी में 4 ऋषियों की सभा हुई, और सभा में 4 ऋषि, कोई 2000 वर्ष के, कोई 1000 वर्ष के, कोई 500 वर्षों की आयु प्राप्त। उनके सुखदेव के पिता और 25 वर्ष की आयु को प्राप्त, और जो सभापति बनने का प्रस्ताव आया कि अब इस सभा का संचालन कौन करे, तो लोगों ने कहा सुखदेव से बड़ा विद्वान इसमें कोई नहीं। सुखदेव उस मंच पर बैठे, उसके पिता नीचे गति पर बैठे। हमें लोगों ने कहा, मनुष्य ने कहा कि बड़ा आनंद है, आप पिता ने, आप तो स्वयं बड़े हैं, सुखदेव से तो बड़े ही है, आपको बैठना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयु प्राप्त ज्ञान वृद्धों की जन्म से कोई वृद्धि नहीं होता। आयु से वृद्धता नहीं कहलाती, ज्ञान से जो वृद्ध है उसी को वृद्धि कहते हैं। सम्मान उसका होता है जो ज्ञान से वृद्ध होते हैं। आयु से वृद्धि तो एक परंपरा है, शरीर है, एक किसी की बात। इसलिए आयु वृद्धों की ज्ञान, जो ज्ञान बढ़ नहीं सकता है, जो आपसे ज्यादा ज्ञानवान है, जो आपसे ज्यादा चेतना लिखते है, जो आपसे ज्यादा प्राण रखता है। और इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है साधना तब तक सफल हो ही नहीं सकती जब तक वह द्विज नहीं बनता, जब तक वह संस्कारित नहीं बनता, जब तक वह दीक्षा प्राप्त नहीं करता। इसलिए दीक्षा प्राप्त करने का महत्व है। दीक्षा प्राप्त करना या तो कोई पहनाना या किसी को गुरुमंत्र देना या कोई मामूली बात नहीं है। इसको हमने समझा ही नहीं है। हमने ये समझा कि संस्कार होने पर क्या तात्पर्य है, अगर दीक्षा नहीं भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। बहुत बड़ा फर्क ये पड़ेगा कि ये लाइट यहाँ इसलिए लग रही है कि ये कोई अजस्त्र स्रोत संस्थान है बिजली का, जहाँ से पूरी लाइट प्रदान की जा रही है, और इससे कई गुना ज्यादा वहाँ बिजली प्रदान होती है, पैदा होती है। होता है कोटा का अणु बिजली घर हो, चाहे चंबल की कोई बिजली घर हो, तो बहुत बड़ा बिजली घर जरूर है जहाँ हजारों के काम बिजली पैदा होती है, वहां से बिजली प्राप्त होती है। अपने आप में इस वर्ग की कोई महत्ता नहीं है, इसको रूप भी नहीं है, कोई रूप भी नहीं है। कुछ लाइट में, उस चरण में, नदी में होती है जो जैसे आपने या जो जन्म मांग जाए, जो जन्म लिया है वो 40 साल का हो गया है, 30 साल का हो गया है, 40 साल का हो गया है, मर गया है, उसमें अपने आप में कोई रोक नहीं है।
उसको रोकने के लिए एक बहुत बड़ी लाइन को प्रदान करना पड़ेगा, एक ऐसे गुरु को प्राप्त करना होगा जिसकी बहुत लंबी परंपरा नहीं होगी। इसलिए किसी भी साधना में सफलता प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है कि गुरु से दीक्षा प्राप्त करें, गुरु से दीक्षा प्राप्त करें, ऐसे गुरु से दीक्षा प्राप्त करें जो आपसे ज्यादा गुरु पर हो, जो आपसे ज्यादा ज्ञानवान हो, वह गुरु हो जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो, ऐसा गुरु हो जिसके प्रति आपको सीखने की भावना लेकर के उनके चरणों में बैठने की क्षमता रखते हो। और जब तक दीक्षा प्राप्त नहीं हो सकती तब तक दान चार साधना कर सकती। जब मैत्री ने याज्ञवल्क्य की पत्नी उन्होंने कहा कि पतिदेव में जीवन के चतुर्थ अवस्था में आ गई, मैंने जीवन का बचपन देखा है, बचपन देखा है, यौवनावस्था देखी है, प्रौढ़ावस्था देखी है और अपने वृद्धावस्था की और मैं ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। यदि आप मुझे कुछ दे सकते हो और आप मुझे ब्रह्म क्या है, विष्णु क्या है, पूर्णत्व क्या है, किस प्रकार से हम अपने जीवन को ब्रह्म में लीन कर सकते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त कर और आप मुझे जरूर देंगे। इसलिए देंगे कि मैंने जिंदगी के बहुत वर्षों तक आपकी सेवा की, आपको खाना खिलाया है, पंखा चलाया है, आपने दान दुबारी है, आपकी पत्नी कह रही है और आप जीवन के सब कुछ साथ रही है, इससे ज्यादा प्रेम क्या हो सकता है। किसी भी स्थिति में तुम ब्रह्मत्व को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं, इसलिए अधिकारी नहीं हो तो मेरी पत्नी है। जिस दिन तुम शिष्य बन करके मेरे पास आ जाओगी, जिस दिन मैं तुम्हारा गुरु बन सकूंगा, उस दिन मैं तुम्हें दे सकूंगा, तुम प्राप्त करो। इस समय तुम मोहांत में हो, तुम्हें अधिकार तुम चाहिए, मैं पत्नी हो कि मैं पत्नी हूँ, इसलिए मैं कुछ प्राप्त करने का अधिकारी हूँ। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।